जितने कनेक्ट करते हैं, एक को लगता है कि मैंने इसे पैदा किया है और एक को लगता है कि मैंने पैदा होकर रहम किया है, कर्म किया है। तो भैया ये तो हमेशा ही रहना है। तो क्या माँ बाप के और बच्चों के रिश्ते कभी नहीं सुधरेंगे? लेकिन वास्तविकता में मर्यादाएं बांधती नहीं हैं कभी किसी को, मर्यादाएं आपको संवारती हैं। वेलकम मिस्टर सुनील नारनौलिया सर टू आवर कॉलेज। मैं सर से शायद अपना प्रथम प्रश्न भी पूछ सकती हूँ कि सर आपको क्यों ऐसा व्हाई डू यू थिंक दैट दिस गैप इज देयर बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन? तो इमीडिएट जो हमारी जनरेशन है उसी के साथ हमारा ये गैप होता है, बजाय इसके कि आई सी द चेंज इन द सोसाइटी एंड माई सेल्फ have tried to bridge that gap with my children, but there are certain things that they will not talk about to me. मैं कितनी भी ओपन हूँ, मतलब मेरे से हर तरह की बात भी अगर मेरे बच्चे कर पाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा रह जाता है जो मुझे लगता है कि अरे मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे क्यों कोई और आकर बता रहा है ये बात। तो I think I will pose this question to you, and I think however this program is going to be run, we can start with this and you can share your views on it. Thank you so much. इसकी वजह से तो बहुत सारे जो मायने हैं इस चीज़ की, लेकिन आप वाली जो बात कहो उसको एक शब्द में अगर मैं कहूँ तो उसका जवाब ये है कि डिमांडिंग हो जाते हैं लोग। हम डिमांडिंग हो जाते हैं। जितने कनेक्ट करते हैं, एक को लगता है कि मैंने इसे पैदा किया है और एक को लगता है कि मैंने पैदा होकर रहम किया है, कर्म किया है ना। तो वो वाली जब इशू जो पैदा हो जाता है ना, अब दोनों डिमांडिंग है, दोनों को लग रहा है कि मैंने दिया है, मुझे मिला है, ये किसी के दिमाग में नहीं है। वो माँ बाप भी भूल जाते हैं जब बच्चा हुआ था और जब वो उनकी गोद में आया था तो जो खुशियों को मिली थी ना, उसके मायने लाखों करोड़ों रुपए देकर भी वापस नहीं किया जा सकता। लेकिन वो माता पिता वो बात भूल जाते हैं। वही बच्चा वो बात भूल जाता है कि जब मेरे को एक अंगुली का सहारा चाहिए था कि मैं उसके बिना बिखर जाता, मिट जाता, तब वो जो अंगुली का सहारा था ना, कोई नहीं दे रहा था ना, तो कोई था जिसने मुझे दिया, जो मेरे लिए खुद गीले में सोया और मुझे सूखे के अंदर सुलाया। छोटी छोटी जो बातें होती हैं, तो बढ़ने के साथ साथ के अंदर ये बातें भूलते चले जाते हैं और उन्हें लगता है कि हम इसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। अधिकार है ये हमारा। तो ये जो डिमांडिंग होने वाली जो चीज़ है ना, इसकी वजह से सारे इशू क्रिएट होते हैं। जनरेशन गैप को थोड़ा सा हम और भी समझने की जो कोशिश करें तो वो इस तरह से समझ सकते हैं जनरेशन गैप को कि हाँ, वो हमारे पिताजी हैं, वो दादाजी हैं, मैं हूँ, समझते नहीं हैं, वो पुराने टाइम के हैं। तो भैया ये तो हमेशा ही रहना है। तो क्या माँ बाप के और बच्चों के रिश्ते कभी नहीं सुधरेंगे? तो फिर तो मुश्किल है ना। फिर हम अपने आप को सोशल कहने का कैसे दावा कर सकते हैं? तो हम में और एनिमल्स में क्या फ़र्क है? साइंस के ज़माने में उन्हें भी एनिमल कहा जाता है, हमें भी एनिमल कहा जाता है। हमारे में उनमें फ़र्क इतना सा है कि हमें सोशल एनिमल कहा जाता है, सभ्य प्राणी कहा जाता है। अब वो सोशली अगर हमारे जीवन से निकल गया तो क्या बचेगा फिर? एनिमल। क्या एनिमल बचेगा? तो अगर आप चाहते हो कि आपको एनिमल ना कहा जाए तो उसके लिए थोड़ा सोशल होना पड़ेगा, और सोशल होने के लिए आपको डिसिप्लिन भी होना पड़ता है। तो सोशल होना मतलब अनुशासित होना है। हमें लगता है कि मर्यादाएं हमें बांध देती हैं, लेकिन वास्तविकता में मर्यादाएं बांधती नहीं हैं कभी किसी को। मर्यादाएं आपको संवारती हैं, बेहतर बनाती हैं। एक किसी झाड़ को काट के आप ठीक कर रहे हैं तो शेप देने के लिए करते हैं, वरना वो बिखर जाएगा, आते जाते लोगों को चुभेगा, परेशान करेगा, उससे खूबसूरती उतनी निखर कर नहीं आएगी। तो अगर सिर्फ जनरेशन गैप को एज की वजह से देखते हैं ना हम लोग, तो फिर उसका एक समाधान सीधा सा ये आता है कि छोटी छोटी उम्र में बच्चों की शादियाँ कर दो। फिर एज के मतलब डिफरेंस और तो क्या बताएं, और तो गैप कैसे खत्म हो सकता है? भाई ये तरीका है। अब ये तो दिक्कत हो जाएगी, सरकार फिर हमारी कान पकड़ना शुरू कर देगी, भैया ये बाल विवाह कैसे शुरू कर दिया आपने? तो हमें कुछ और सोचना होगा इससे अलग हटकर, क्योंकि इस गैप को ऐसा तो ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो बात यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतनी सी नहीं है कि एज की वजह से डिफरेंस आ रहा है, बात उससे अलग है। इससे जनरेशन गैप की बजाय जैसे कम्युनिकेशन गैप कहें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। संवादहीनता है। इसने कहा कि मुश्किलों को समझने का वसीला निकल आता, तुम बात तो करते, कोई रास्ता निकल आता। हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा डिमांडिंग हो रही, मुझे लगता है कि मैं हूँ तो मैं ही मैं हूँ, बाकी सारा पानी कम है? लेकिन ऐसा नहीं है।
कभी आप सही हो, कभी हम सही हैं। सही होना किसी की जागीर नहीं है। तो हमेशा हर आदमी को लिमिट में ही सोचना चाहिए। तो बात कर रहा था कि इससे हम जनरेशन गैप कहने के बजाय कम्युनिकेशन गैप कहें तो ज़्यादा है, और उससे भी अगर एक कदम और आगे बढ़ते हैं तो उसे ट्रस्ट का गैप कहा जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। यकीन कम हो रहा है, यकीन कम हो रहा है। यकीन कम क्यों हो रहा है? यकीन कम होने की एक जो सीधी सी बात नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि बच्चों को, अब आजकल की जो यूथ है उन्हें लगता है कि भैया हम तो तकनीक के घोड़े पे सवार हैं, और हमारे पापा ने जो सफ़र किया तो पैदल पैदल किया था, तो उनके कंपैरिजन के अंदर तो हमारी रफ्तार तो तेज़ है, और अब तो बुज़ुर्ग और हो चुके हैं, तो उनका तो दिमाग ही बहुत रह गया है, ये तो हमारे बराबर तो चल ही नहीं पाएंगे। तो और गैप हो जाता है कि मैं दौड़ के वहाँ निकल जाऊँगा। लेकिन सोचना ये होगा कि सभ्यता है, जिसे हम संस्कार कहते हैं, वो आज से 10,000 साल पहले भी वही थे कि ईमानदार बनो, सच बोलो, दया करो, करुणा करो, प्रेम करो। इससे कुछ अलग बढ़ाया जाता था। मैं भगवान श्री राम की सुनते हैं या उससे महाराज हरिश्चंद्र की बात सुनते हैं, सतयुग में उन्हीं तो कहा जाता है ना महाराजा हरिश्चंद्र को, तब भी तो यही था, सत्य, धर्म, मर्यादा, प्यार, प्रेम, करुणा। और आज इतने 1000 साल बाद भी वही बात बताई जा रही है, सत्य, प्रेम, दया, करुणा, धर्म। तो बदल क्या रहा है फिर? तो जिस तकनीक का आप दम भर रहे हो, किस तकनीक की वजह से हम आगे निकल गए, भैया किस काम की तकनीक? तकनीक सिर्फ आपका जो काम कर रहे हो ना, जो डेली रूटीन का, उसको जल्दी या धीरे करने में और आपको आराम दिलवाने में सहयोग कर रही, इससे इतर उसका कोई भी प्रयोग नज़र नहीं आता है। सभ्य समाज के निर्माण में तो कतई नज़र नहीं आता है उसका। सभ्यता के लिए तो आपको मूल बातों की तरफ लौटना होगा।